नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे महानायक की जिनका नाम ही पहचान है, अमिताभ बच्चन। हमारे पास अमिताभ बच्चन एक सिनेमाई महानायक इस किताब से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी और करियर के कुछ अहम मोड़ों को समझने की। शुरुआत करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प किस्से से। क्या आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ने कभी उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया था? हाँ, वही आवाज जो बाद में उनकी पहचान बनी, उसे उन्होंने ना कह दिया था। तो चलिए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। उनका जन्म, जैसा हम जानते हैं, 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में हुआ। पिता हरिवंश राय बच्चन जी, माँ तेजी बच्चन। पढ़ाई शर्वुड कॉलेज नैनीताल और फिर दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से हुई। बिल्कुल। और फिल्मी दुनिया में उनका पहला कदम था 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से। लेकिन ये फिल्म चली नहीं और शुरुआती जो दौर था वो काफी संघर्ष वाला था। मतलब आसान नहीं था बिल्कुल। हाँ, मतलब पहली फिल्म से ही सफलता नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई फिल्में आईं और गईं, पर वो जिसे कहते हैं ना बिग ब्रेक, वो नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर आया 1973 और प्रकाश मेहरा की जंजीर। ये तो गेम चेंजर साबित हुई। यहीं से एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ, है ना? हाँ, जंजीर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो एक तरह से उस वक्त के समाज का आईना थी। 70 का दशक था, देश में काफी उथल-पुथल थी, बेरोजगारी, गुस्सा। तो विजय का जो किरदार था ना, हाँ, विजय खन्ना। हाँ, वो किरदार आम आदमी के अंदर दबे हुए गुस्से की आवाज बन गया। सिस्टम से लड़ने वाला हीरो, और लोग उससे एकदम कनेक्ट कर गए। रातों रात वो जनता के हीरो बन गए। और इसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवार, शोले, क्या फिल्में थीं। कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, एक के बाद एक हिट्स। बिल्कुल, वो दौर था जब वो बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़े सितारे बन चुके थे। मतलब उनका नाम ही काफी था फिल्म चलाने के लिए। फिर 1982 में कुली के सेट पर वो हादसा, मुझे याद है पूरा देश जैसे थम सा गया था। हाँ, वो बहुत ही गंभीर चोट थी, और ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रह गए थे। वो लोगों की दुआओं का, उनकी भावनाओं का हिस्सा बन चुके थे। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उस हादसे से उभरने के बाद उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1984 में सांसद बने। हाँ, इलाहाबाद से जीते थे, लेकिन राजनीतियों ने शायद ज्यादा रास नहीं आई। 3 साल में ही 1987 में इस्तीफा दे दिया। फिर 90s का दशक आया जो उनके करियर के लिए थोड़ा मुश्किल रहा, है ना? हाँ, वो दौर थोड़ा ठहराव वाला था। फिल्में उतनी नहीं चल रही थी जैसी 70s और 80s में चली। उनकी कंपनी ABCL को लेकर भी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आई थी। तो क्या वजह रही होगी? मतलब फिल्मों का चुनाव सही नहीं था या इंडस्ट्री ही बदल रही थी? आई थिंक दोनों ही बातें थी। सिनेमा बदल रहा था, नए एक्टर्स आ रहे थे, फिल्मों का अंदाज बदल रहा था। शायद वो उस बदलाव के साथ एकदम तालमेल नहीं बिठा पाए उस वक्त, और ABCL की प्रॉब्लम्स ने भी असर डाला। लेकिन फिर आया साल 2000 और मोहब्बतें, क्या वापसी थी वो। और उसके बाद हमने उन्हें बिल्कुल अलग अंदाज में देखा। कभी खुशी कभी गम, बागवान, ब्लैक, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। हाँ, पा, पीकू, पिंक, हर फिल्म में एक नया अमिताभ बच्चन। वो एक्शन हीरो वाली इमेज से बाहर निकलकर कैरेक्टर रोल्स में छा गए। अभिनय की रेंज दिखाई उन्होंने, और उनकी आवाज नरेटर के तौर पर भी कितनी फिल्मों में जान डाल दी। बिल्कुल। और फिर छोटे पर्दे का वो मास्टर स्ट्रोक, कौन बनेगा करोड़पति। KBC। हाँ, KBC ने तो कमाल ही कर दिया। इसने तो सब कुछ बदल दिया। KBC ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया, उनकी इमेज को एक नया आयाम दिया। वो फिल्मों के महानायक से ज्यादा परिवार के एक बड़े समझदार सदस्य जैसे लगने लगे। हाँ, और एक पूरी नई पीढ़ी उनसे जुड़ गई। उनके करियर को एक नई जिंदगी मिली, कह सकते हैं। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से भी इसने उन्हें बहुत संभाला। इतने लंबे करियर में सम्मान भी खूब मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी। 5 दशक, 200 से ज्यादा फिल्में। ये सफर आसान नहीं है। वाकई, बॉलीवुड का शहंशाह उन्हें यूं ही नहीं कहते। तो ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के स्टारडम की नहीं है। ये कहानी है वक्त के साथ बदलने की, प्रासंगिक बने रहने की। एक ऐसे आइकॉन की कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इंस्पायर करता रहा है और आज भी एक्टिव है। हाँ, तो हमने देखा एक सफर जिसमें संघर्ष था, शोहरत की बुलंदियां थीं, चोट से उभरना था, राजनीति का एक छोटा सा पड़ाव था, और फिर एक शानदार वापसी। सिनेमा से टीवी तक उनका असर आज भी कायम है। सही कहा।
उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है, बल्कि लगातार खुद को रीइन्वेंट करने और हर पीढ़ी से कनेक्ट करने की उनकी काबिलियत में भी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी कलाकार की महानता क्या सिर्फ उनके काम की लिस्ट से तय होती है, या फिर वक्त के थपेड़ों को झेलकर, बदलते दौर के साथ खुद को ढालकर लगातार प्रेरणा बने रहने की उनकी क्षमता से भी तय होती है?